हैं। पहला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में स्थित है। यह भी स्टेटमेंट यहां सही दिया गया है। तीसरा देखिए क्या है, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया, इसके नाम से मशहूर सालुमरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया। यहां पूछा जा रहा था असत्य कथन का चयन कीजिए। सारे स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विकल्प डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकर के नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा खम्मा और घनी, खम्मा घनी। अगला प्रश्न देखिए, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डेस्क का गठन किया है। इसका नाम क्या है पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, विकल्प डी सही जवाब हो गया इसका। पांचवा प्रश्न देखिए, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? सिचुआन क्या है, ये किस देश का हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये चीन का है, विकल्प ए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुधन्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी, ये पूर्वी लद्दाख का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, वांगडू फोडरंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? ये कहां का हो जाएगा? ये जो हो जाएगा सही जवाब इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गुजरात का। और ये प्रश्न ना जो पिछला वाला करंट अफेयर्स 200 क्वेश्चन का हुआ था उसमें मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? विकल्प सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। किसके? रेजांग ला में लड़ी थी और मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। कहां लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी, लद्दाख में लड़ी गई थी, विकल्प सी सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? सारंडा वन क्षेत्र कहां का हो जाएगा? झारखंड का, झारखंड का। और भी वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए या फिर कोई पक्षी अभ्यारण्य है, सारा देख लेना आप लोग। अगला है वैदेश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? इनका संबंध जो है कंप्यूटर विज्ञान से था, विकल्प सी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया? राइट आंसर होगा विकल्प सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया? ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने
भारत को रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? कौन सी होगी बताइए? तो राइट आंसर होगा 2025 से 29 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? ये कौन सा हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया बताइए? कौन सा मंत्रालय ये? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। पहला विकल्प यहां पर करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? कौन सा तीसरा? क्या चीज? आयुर्वेद सम्मेलन। यह आयोजन कहां पर हुआ था? यह हुआ था ब्राजील में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, सरला एविएशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया? जेमिनी पता है आप सभी को किसका है? तो जेमिनी आई जो है ये गूगल का है। और आप लोग ये चीज कमेंट करना कि एक है कौन सा, क्रॉक वाला है, ठीक, और एक कौन सा है बताइए? एक और एआई है चैट जीपीटी, के बारे में सुनते होंगे आप लोग। चैट जीपीटी ये किस कंपनी की है बताना कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 21, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये कौन सा वर्ड होगा? करेक्ट आंसर होगा ये पैरा सोशल हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? राइट आंसर होगा विकल्प सी, कोयंबटूर, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और इस क्वेश्चन में आप लोग ना 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, मिशेल बाचेलेट की शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए आप लोग? बताओ, चिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताओ सारे लोग? विकल्प सी हो जाएगा, हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए एक वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? ये किस स्टेट का होगा? तो बताओ सारे लोग, ये होगा कर्नाटक का। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? कहां ये पर खेला जाएगा बताओ? ये जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अंडर 19 पुरुष वाला वर्ल्ड कप। हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा, ठीक, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया, और यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? ये जो है ना, इसका संबंध इंडोनेशिया से है। और सुपर 30 वालों, मैंने आपको कहा था कि ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना, 3 स्टार लगा लो इसमें। अगला देखिए, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा शौचालय हमारा भविष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है? जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है, मैंने बताया था और इसको ग्रुप में भी भेजा गया था सुपर 30 वालों के, ठीक है। तो इन्होंने शपथ जो लिया है कितनी बार? 10वीं बार शपथ है, और ये इनका नाम जो है गिनीज बुक में भी छप गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? कौन से देश से है फातिमा बताइए? ये हो जाएंगे मैक्सिको के। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, तुर्की। किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की? कौन सा? जलियांवाला बाग की कराहें। ये पुस्तक जो है इसकी रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखक द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। ये जो हो जाएगा ना, ये इनके राइटर हैं राजवंती मान, विकल्प डी।
अगला देखिए, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो ये हो जाएंगे कहां के? उत्तर प्रदेश, यूपी के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो ये कौन थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष? ये थे बीएन गोल्डार। विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने बांग्लादेश को ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता? 2025 कहां पर हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप। आप सभी को पता है ये भारत ने जीता है। भारत ने 1.92 करोड़ के अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। और प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की एक संयुक्त पहल है। रक्षा मंत्रालय के साथ साथ इसका जो पहल है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए, सत्य कथन का चयन करने कहा जा रहा है। पहले यहां पर मैं बार बार बोलता हूं सारे लोग को, पहले यहां पर कूट की तरफ देखो क्या पूछा जा रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहां ऊपर दे दिया गया था क्या? सत्य कथन का चयन करना है। पहला देखिए क्या दिया गया है, पहला कथन पढ़िए सारे लोग। पहला स्टेटमेंट है, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया। यह भी सही है। तीसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। चौथा क्या है, इन प्रेज ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। सारे स्टेटमेंट सही दिए गए। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा और उपर्युक्त में से सभी। चलिए अगला देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? विकल्प ए, नई दिल्ली में। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? ये कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा सऊदी अरबिया। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, भारत और श्रीलंका ने। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है यहां पर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा विकल्प ए, करतारपुर साहिब। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ना सही से दिख पाए। ज्यादा जूम करने से ना फट जा रहा, सही से नहीं दिख रहा है। चलिए क्या है, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिलों बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला एक नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? कौन सा जिला इसमें नहीं है? बाकी एक नहीं होगा तो 3 जो होगा, बढ़ा है 3, उस 3 जिला का नाम हो जाएगा। ये चीज आप लोग यहां पर क्लियर कर लेना। अब देखिए कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपचोदवरम। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक, बाकी ये 3 जो है, पोलावरम, मार्कपुरम और मदनपल्ले, ये सारे हो जाएंगे। ये 3 जिला 26 से बढ़ करके जो 3 बढ़ा है ना, तब ना 29 हुआ है। ये 3 जिला यही तीनों है, पोलावरम, मदनपल्ले और मार्कपुरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा बताइए आप लोग? राइट आंसर होगा रोहित शर्मा को। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा अहमदाबाद। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंट्री ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? विकल्प बी हो जाएगा इंद्रजाल रेंजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कि संस्थान ने इंपैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा। अगला देखिए,
किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? ये कौन सा राज्य होगा बताइए आप लोग? ये हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन यानी कि पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? ये कहां का होगा, कौन सा होगा बताइए, कौन सा संगठन है ये हो जाएगा विकल्प बी, विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विक्रम-1। साथियों मिलेंगे दूसरे टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरा सेट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे लोग, तभी ना आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।